हाय फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग नोट सेकंड स्टाफिंग का, जिसमें हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हम ये चारों टॉपिक इस नोट में कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्टली रिक्रूटमेंट का क्या मीन्स होता है कि ये एक प्रोसेस होता है अपॉइंटिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स। जो पॉसिबल कैंडिडेट्स जॉब के लिए चाहिए होते हैं उनको अपॉइंट करने का, ठीक है। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। और ये क्या कौन सा प्रोसेस होता है? जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सर्च करने का और उनको क्या करने का, स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब, कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं जिससे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वही वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। और एक्सटर्नल कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। ये 2 टाइप होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग और क्या करना, जो भी एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करना। उसके बाद आता है हमारा सेलेक्शन प्रोसेस। क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि लोगों को स्टिमुलेट करना, उनको जॉब अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करना। लेकिन सिलेक्शन का मीन्स है यहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे उनमें से क्या करना, सेलेक्ट करना जो सुइटेबल कैंडिडेट है, मतलब जो जॉब के लिए ठीक हैं, उस जॉब को फिल करने के लिए, उस जॉब पोजीशन को उनको देने के लिए उनको सेलेक्ट करना। यहाँ पे सिलेक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पहले स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, एम्प्लॉय इंटरव्यू होता है। उसके बाद रेफरेंस और उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद उनको जॉब ऑफर की जाती है। एंड एट द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशन और जो भी बातें उसमें करनी होती हैं वो सारी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। जब सारे टेस्ट और सारे एग्जामिनेशन पास हो जाते हैं, जब एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद जॉब ऑफर की जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मीन्स है यहाँ पे कि इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्किल्स की कमी होती है, कुछ काम उनको नहीं आते हैं, तो जो स्किल की ज़रूरत है जॉब को पूरा करने के लिए, उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और डेवलपमेंट का मतलब है यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ का मतलब है एम्प्लॉय के एटीट्यूड में जो उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है, उसको हम यहाँ पे डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग मेथड हमारे कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ऑन द जॉब मेथड, एक होता है ऑफ द जॉब मेथड। 2 मेथड से हम कर सकते हैं। ऑन द जॉब मेथड हमारे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स होते हैं, कोचिंग होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और जॉब रोटेशन। इनको हम एम्प्लॉय को जॉब करते करते ट्रेनिंग मेथड, इनके थ्रू हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन ऑफ द जॉब जो होते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, जॉब के बाद, जॉब ख़त्म होने के बाद करते हैं, जैसे क्लासरूम लेक्चर और फिल्म्स, इनके थ्रू हम ट्रेनिंग दे सकते हैं जब जॉब ऑफ होगी तभी।